आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जनरली चैप्टर को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड देन हमको पढ़ना है सरफेस टेंशन स्लैश विस्कोसिटी। अब फ्लूइड में सबसे पहले पढ़ना है हमें फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम जिस फ्लूइड की बात करेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे आइडल फ्लूइड। अब आइडल फ्लूइड के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है इजीली उसे हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड में दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर हमें लिक्विड की बात करनी है। अब हम आइडल फ्लूइड की बात करें तो आइडल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आइडल फ्लूइड हम किसे कहते हैं? पहली प्रॉपर्टी होती है इनकम्प्रेसिबल होता है वो। दूसरी नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब जनरली दो लिक्विड लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता, मतलब कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं एक्ट करता है। आइडल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, नो रोटेशनल। या फिर बोलते हैं इसे इररोटेशनल। इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब है नो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की जनरली हम रोटेशन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। अब हम ये तो रही फ्लूइड की बात, अब हम फ्लूइड में पढ़ते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का जनरली हम क्लास 9th में जो पढ़ते हैं वो जनरल फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे फोर्स बाय एरिया नहीं होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाय एरिया ये कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। एसआई यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल। या फिर हम बोल सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं, ml-1 t-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रोपिक का जनरली मतलब होता है यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में सेम हो। कैसे लिखेंगे हम इसे? ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में सेम हो। अगर हम फिगर बनाकर देखें तो जनरली कुछ ऐसे बात करेंगे कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई वेसल है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसे मान लेते P, तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सेम होगा। अब ये
पी ए कैसे, जो फोर्स लग रहा है वो पी ए क्यों लिखा है? हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालें तो एफ इज इक्वल टू होगा पी ए। तो ये जो यहाँ पर पी ए लिखा है ये इस फॉर्मूले से ही आया। कुछ अदर कॉमन यूनिट्स भी होती हैं प्रेशर की, उन्हें भी देख लेते हैं। अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल के बराबर। 1 बार जो होता है वो नियरली इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। एंड 1 टॉर जो होता है वो बराबर होता है 133 पास्कल के। अब हमें पढ़ना है पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ। क्या कहा था पास्कल्स ने, अब देखेंगे। इट स्टेट्स दैट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, एनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब है अगर हम कोई वेसल लें और उस वेसल को पिस्टन से बंद कर दें, इफ एन इंक्रीज्ड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट, वो उस वेसल के किसी भी पार्ट में अगर हम चेंज करते हैं ऑफ द फ्लूइड, देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर is transmitted equally, या फिर बोलेंगे undiminished to all the parts of the fluid। तो पहली बात तो हम लोग समझ लेते हैं एनक्लोज्ड का मतलब क्या है। कि लेट अस सपोज कि अगर हम एक वेसल बना लें और इसको हम पिस्टन से बंद कर देते हैं, सॉरी कुछ ऐसा बना लेते हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है हमारा, ये यहाँ से जॉइंट है और यहाँ पर ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आइडल फ्लूइड भरा हुआ है और हमें पता है कि आइडल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है, इस लेयर पर पिस्टन को अगर हम कंप्रेस करते हैं या फिर इस पर फोर्स लगाकर इसे प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर जो होगा, चेंज इन प्रेशर जो है आपका वो ट्रांसमिट होगा इक्वली हर पॉसिबल डायरेक्शन में। मतलब हर या फिर हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो इक्वली ट्रांसमिट होगा। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर में चेंज आएगा, यहाँ पर 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 आएगा, हर पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिलेगा। पास्कल लॉ का एप्लीकेशन जो होता है इसे यूज़ किया जाता है, पहली जगह कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हाइड्रोलिक लिफ्ट में, सेकंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। अगर पास्कल लॉ आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हम एक तरीके से और देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि हम यहाँ पे कोई स्फेरिकल वेसल ले लेते हैं और इस वेसल को हम छोटे छोटे सिलेंड्रिकल पाइप से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से भी, और यहाँ पर इसको पिस्टन से बंद कर दिया है मैंने। अब इसको मैं, इसके अंदर आइडल फ्लूइड भरा हुआ है, इसको फिलअप करते हुए हम लोगों ने ध्यान दिया था कि ये जो फ्लूइड भरा हो वो सेम लेवल पर हो, इनिशियली सेम हाइट होनी चाहिए हर सिलेंड्रिकल पाइप में जो फ्लूइड हो। तो जब भी हम इस प्रेशर में चेंज करेंगे, इस पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि
ये जो 1 2 3 4 चारों सिलेंडर हैं, इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो राइज करेगा। इसका मतलब क्या है, ये पिस्टन ने जो लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है हर पर्टिकुलर सिलेंडर में। समझ में आया? अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई वेसल है, इस वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है लिक्विड के सरफेस पर, इसे पी नॉट मान लेते हैं, ठीक। और इस लिक्विड के इस बॉटम एंड पर एक पॉइंट मान लेते हैं, इसे हम पी नाम दे देते हैं। और यहाँ पर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक होगा। और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो मान लेते हैं। और ये जो आपका वाटर भरा हुआ वो h हाइट तक फिलअप है। और ये पॉइंट भी हम देखेंगे तो ये h हाइट ही नीचे है। अब अगर हम इस सिर्फ सिलेंडर की बात करें, हम सिलेंडर को यहाँ पर बना लेते हैं सिर्फ, जो स्मॉल h हाइट का था, इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो पी नॉट ए होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, हमें पता है, वहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। ये प्रेशर एक्ट कर रहा है। और नीचे की तरफ से भी ऊपर जो होगा वो प्रेशर एक्ट करेगा, वो पी ए होगा, क्योंकि हमने पी पॉइंट लिया था इसलिए पी ए ले लिया, ठीक है। अब इस लिक्विड, अब ये जो हमने सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया है इसके अंदर भी तो फ्लूइड है, ये तो एक इमेजिनरी है ना। इसका वेट कितना एक्ट कर रहा होगा, W इज इक्वल टू mg, वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये जो पी नॉट ए है, ये इसको बैलेंस करने के लिए क्या लग रहा है, पी नॉट ए और एम जी दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। पी नॉट ए भी नीचे लग रहा है, एम जी भी नीचे एक्ट कर रहा है। और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये पी ए, ये वाला फोर्स, ठीक है, अपवर्ड फोर्स। अब हम देखेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से हम मास की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी थी लिक्विड की, हमारी रो थी। वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पे एरिया ए है, लेंथ कितनी है, ये h हाइट है, लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका, तो हम इधर देखते हैं। तो अब ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया। अब हम ये जो हमने m की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं पी नॉट ए प्लस रो ए जी एच इज इक्वल्स टू हो गया आपका पी ए के बराबर, ठीक है। अब एरिया यहाँ पर कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच ए इज इक्वल्स टू पी ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, ये आ गया पी जो होगा वो बराबर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर। ये क्या है, पी जो है इस पॉइंट का प्रेशर है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना एक्ट कर रहा है, प्रेशर एट दैट पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है। ये प्रेशर तो है ही उसके पास पी नॉट, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन ये रो जी एच जो है ये क्या है, ये इसे कह सकते हैं ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर है। इसको क्या लिखेंगे, रो जी एच जो है ये प्रेशर है किसकी वजह से, लिक्विड कॉलम की वजह से, ड्यू टू लिक्विड कॉलम, जिसकी हाइट है h हाइट। बस ये प्रूव हो गया आपका।